Hi guys, in this video we will talk about doctrine of lapse and the chronology in which it was applied to different princely states. Okay, so the doctrine of lapse was basically an annexation policy applied by British East India Company before 1858 by Lord Dalhousie. Lord Dalhousie was Governor General of India. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिंस 1848 टू 1856 राइट. सो उसके टाइम पे और क्या क्या चीज़ हुई थी उसके बारे में एक व्यू देख लेते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चार्ल्स वुड डिस्पैच भी इसी के टाइम पे आया था. सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर्स जो 1852 में हुआ वो भी इसके टाइम पे हुआ. और फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड ठाणे was started during his time only. First telegraph line was laid between Diamond Harbour to Calcutta during his time. Post Office Acts 1854 started during his time only. And he established Public Work Department PWD. Okay, and Engineering College of Roorkee was established during Dalhousie's time. So सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती क्या थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये क्या करते थे, किसी का अगर एक्नॉलेज ईयर ना हो, मतलब उसका कोई डिसेंडेंट ना हो, मतलब कोई उसका खुद का जो लाइक प्रिंस ना हो या राजकुमार ना हो किसी प्रिंसली स्टेट में, तो वो जो स्टेट होता था प्रिंसली स्टेट उसको एनेक्स कर लेते थे. सो according to this doctrine, any princely state or territory under the direct influence or paramountcy of the British East India Company, the dominant imperial power in the subcontinent, as a vassal state under the British subsidiary system, would automatically, जो पहले से subsidiary alliance साइन कर चुके हैं, ठीक है, तो they will automatically be annexed if the ruler was either manifestly incompetent or died without a male heir. Okay, so या तो if he is manifestly incompetent, मैनिफेस्टली मीन्स इफ देर इज अ काइंड ऑफ मिस गवर्नेंस, वो कुछ भी एक उल्टा सीधा कचालू रीजन दे करके कि आप मिस गवर्नेंस कर रहे हो इसलिए हम आपका ले रहे हैं ये राज्य, ठीक है, आपके पास आपका बेटा नहीं है तो हम आपका राज्य ले लेंगे, आपको राजगद्दी के लिए कोई वारिस ही नहीं है आपका, ठीक है, वारिस इज द राइट वर्ड. सो लेटर सप्लांटेड द लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड राइट ऑफ एन इंडियन सोवरेन विदाउट एन ईयर टू चूज अ सक्सेसर. जो पहले होता था ना कि लोग अपने दत्तक पुत्र को लोग राजा बना देते थे या डिक्लेयर कर देते थे, तो वो हक जो है राजाओं से छीन लिया गया. सो इन एडिशन द ब्रिटिश डिसाइडेड वेदर पोटेंशियल रूलर्स वर कॉम्पिटेंट इनफ. द डॉक्ट्रिन एंड इट्स एप्लीकेशन वर वाइडली रिगार्डेड बाय मैनी इंडियंस एज इलेजिटिमेट. बहुत सारे रूलर्स को ये बात पसंद नहीं भी आई, लेकिन दे हैड नो चॉइस बट टू सबमिट. द पॉलिसी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लॉर्ड डलहौजी, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी in India between 1848 to 1856. However, it was articulated by the Court of Directors of the East India Company as early as 1834, and several smaller states were already annexed under the doctrine before Dalhousie took over the post of Governor General. So you can say कि ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पॉपुलर हुई थी जैसे वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस पॉपुलर हुआ था. लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी इस तरह के रीजंस दे करके एनेक्स कर चुके थे, लेकिन डलहौजी के नाम से ही ये जाना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डलहौजी यूज द पॉलिसी मोस्ट विग्रेसली एंड एक्सटेंसिवली दो सो इट जनरली एसोसिएटेड विद हिम. अब क्रोनोलॉजी देख लेते हैं. सबसे पहले सतारा को एनेक्स किया था 1848 में, 1848 में, फिर जैतापुर एंड संबलपुर 1849 में, नागपुर एंड झांसी इन 1854 में, तांजौर एंड आरकोट इन 1855 में. ओके, उसके बाद उदयपुर छत्तीसगढ़ किया और उसके बाद अवध किया 1856 में, ठीक है. तो ये आपकी पूरी ये क्रोनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. तो सतारा, जैतापुर, नागपुर एंड झांसी, ठीक है, जैतापुर एंड संबलपुर एक साथ, नागपुर एंड झांसी. तो सबसे पहला स्टेट कौन सा था, सतारा. और क्रोनोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में आपको ऑप्शन दे देंगे और फिर उनको क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करने के लिए बोला जाएगा. सतारा, जैतापुर, संबलपुर, नागपुर एंड झांसी एट द सेम टाइम, तांजौर एंड आरकोट एट द सेम टाइम, एंड देन छत्तीसगढ़ एंड देन अवध, ठीक है. उदयपुर जो है अभी छत्तीसगढ़ में, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड इट्स क्रोनोलॉजी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग.